हेलो, आज हम चौथा अध्याय का पाठ करेंगे। तो चौथे अध्याय के आरंभ में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने सर्वप्रथम यह योग, यह ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने से वो राज ऋषियों के यहाँ पहुँचा। तो पर अब धीरे धीरे ये विद्या, ये योग जो है वो पृथ्वी से, इस लोक से समाप्त हो गया है। तो इसलिए क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है, फिर आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दे दिया था, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं तो अविनाशी और अजन्मा हूँ, और पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करके अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है अर्जुन, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं जन्म लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ अपनी माया से। तो पवित्राणाय साधूनाम, साधुओं को उद्धार करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्ट है उनको, उनका विनाश करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर, और धर्म को स्थापित करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। तो इस प्रकार मैं इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा से, अपनी माया से युग युग में जन्म लेता रहता हूँ। जो योगी यह जानते हैं कि मैं पृथ्वी पर अवतार रूप में जन्म लेता हूँ, वो मेरे इस सर्वशक्तिमान, सहृदयी, प्रेमी, पतित पावन, मतलब पापियों का उद्धार करने वाले दिव्य अलौकिक रूप को जानते हैं, और उसको इसी रूप में मुझे भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं। तो वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उनका राग, द्वेष, भय, क्रोध, अटैचमेंट, एनिमिटी, फियर, एंगर, उनका सब समाप्त हो जाता है। जैसे अब हम कह सकते हैं कि जैसे मीराबाई थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासना की थी, ऐसे ही की थी, और उनको उनके सब डर, राग, भय सब समाप्त हो गए थे। तो उन्होंने तभी कह दिया था। फिर वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कर्म करते हुए भी जो कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अकर्ता भाव से कर्म करते हैं, और जो फल की इच्छा भी नहीं करते हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बहुत गहन है। तो आप कर्म किस भाव से कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। और गीता हमें मोक्ष का रास्ता बता रही है। इस संसार में सांसारिक वस्तुओं का, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का रास्ता नहीं बता रही है। तो मोक्ष के लिए क्या भाव होना चाहिए। जैसे कि एक गाना है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अगर हम इस भाव से दान करें कि 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, तो वो भाव ठीक गीता के हिसाब से गलत है। अगर हम इस भाव से दान करें कि भाई जो हमारे पास है, हम भी परमात्मा का अंश हैं, तो हमारे पास है, हमने दूसरे को दिया, वो भी परमात्मा का अंश है, तो कोई लेन देन नहीं है, बराबर है सब। तो वो अकर्म का भाव है, अकर्ता का भाव है, वो मोक्ष का रास्ता है। अब अकर्म को थोड़ा सा समझते हैं। अकर्म शास्त्र सम्मत, सबसे पहले कर्म शास्त्र सम्मत होना चाहिए, जो कि सत्कर्म जिसे कहते हैं। तो वेद जो है वो शास्त्र सम्मत कर्म ही बताते हैं। इसके अलावा जो पूरे पुरातन में जो पूर्वज हुए हैं, जो सम्मानित लोग हुए हैं, जो ज्ञानी जन हुए हैं, उनके कर्म भी सत्कर्म होते हैं। तो हमारे शास्त्र सम्मत कर्म होने चाहिए। हम कर्म परमात्मा को अर्पण करें, जो भी कर्म करें परमात्मा को अर्पण करें। फिर हमारी अहंकार रहित और अभिमान रहित होने चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमने कर्म करके बड़ा
काम कर दिया, कोई ऐसा नहीं है। कर्म हमारा एक कर्तव्य है जो कि हम कर रहे हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अहंकार रहित, अभिमान रहित होकर कर्म करना चाहिए। कर्ता का अभिमान नहीं होना चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कामना और संकल्प नहीं होना चाहिए। कामना मतलब डिज़ायर, संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन कि ये करें और वो मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंद्रियों को कंट्रोल करके, सेंसेस को बुद्धि द्वारा कंट्रोल करके कर्म करना चाहिए। सेंसेस के वशीभूत होकर कर्म नहीं करना चाहिए। जो भोग की सामग्री है उसकी लालसा नहीं होनी चाहिए। बिना इच्छा के प्राप्त जो पदार्थ मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। मतलब हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ईर्ष्या और लालच नहीं होना चाहिए। ये सब अकर्म के भेद हैं। हमें समभाव रख के कर्म करना चाहिए। सुख दुख, अब कर्म हुआ नहीं हुआ, सिद्धि असिद्धि में सब में समभाव रखना चाहिए। हमें किसी से आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये हमारे लिए ये कर दे, हमने ये कर दिया तो हमें वो हमारे लिए ये कर दे। आकांक्षा, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। ममता, राग, भय, क्रोध से रहित, वही है डिटैचमेंट होकर, और एनिमिटी के बिना, फियर, एंगर, ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे कर्म करते हुए, इन सब का ध्यान रखते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म अकर्म हो जाता है। और अकर्म के मतलब है कि हमें मोक्ष का रास्ता हमारे लिए खुलता है, हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो ये तो कर्म का हो गया। कर्म और यज्ञ दोनों ही मुक्ति का मार्ग है। तो यज्ञ में एक तो वो यज्ञ करते हैं जो सन्यासी लोग होते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो वो तो आत्मा और परमात्मा के एकीकरण के लिए यज्ञ करते हैं। तो वो जो यज्ञ करते हैं तो उनका यज्ञ क्रिया भी ब्रह्म है, जो अर्पण करते हैं वो भी ब्रह्म होता है, द्रव्य भी ब्रह्म होता है, अग्नि भी ब्रह्म होती है, कर्ता भी ब्रह्म होता है, जिसके लिए किया जा रहा है वो भी ब्रह्म होता है, क्योंकि उन्होंने तो मान ही लिया है कि आत्मा और परमात्मा एक है। तो ये तो उनका हो गया। अब है देवताओं का यज्ञ, देवताओं का पूजन रूप यज्ञ। वेदों में ऐसे अनेक यज्ञ के वर्णन है जिसमें सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करा जाता है। तो वो तो यज्ञ देवताओं वाले यज्ञ हो गए। फिर इंद्रियों के संयम रूप अग्नि में ज्ञान यज्ञ, इंद्रियों को संयम कंट्रोल में करना, उसके वो अग्नि में ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। शब्दों व क्रियाओं को संयम करना, कंट्रोल करना, वो भी ज्ञान यज्ञ है। अहिंसा रूप ज्ञान यज्ञ, अहिंसा क्या है? मन की भी अहिंसा, मन से किसी के लिए गलत बात नहीं सोचनी है। वाणी से अहिंसा, किसी को वाणी से कष्ट नहीं देना है। शरीर की अहिंसा, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना है। तो ये है मन, वाणी और शरीर की अहिंसा, ये भी ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य लोक सेवा में लगाना, ये अनुपकार यज्ञ, जो हमारे पास द्रव्य है, मनी है, उसको लोक सेवा में लगाना और बदले में कुछ नहीं रखना कि हमने बड़ा उपकार किया, यह अनुपकार यज्ञ हो गया, वो भी ज्ञान यज्ञ है। योग रूप यज्ञ, जो योग क्रिया है, जिसे हम लोग योगा कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये योग है। योग मतलब जोड़ना, योग आत्मा और परमात्मा को जोड़ती है। तो योग प्राणायाम है और अष्टांग योग है। ये सब क्या है, आपके चक्रों को खोलते हैं, और आप इसे करते हैं तो महसूस होता है कि परमात्मा का एक अनुभूति होती है। आप चक्र खुलते हैं और एक अच्छी फीलिंग होती है, आप मेडिटेशन में चले जाते हो। तो ये भी परमात्मा में मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। इसके बाद है अध्ययन रूप यज्ञ, या तो स्वाध्याय से या गुरु के पास जाके, गुरु के पास अगर यज्ञ ज्ञान के लिए जा रहे हैं तो गुरु के पास बहुत आदर भाव से, प्रेम सहित, प्रेम भाव से जाना चाहिए और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। उन ज्ञान जो अध्ययन यज्ञ है उससे अज्ञान दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये तो सारे यज्ञ थे। यज्ञ जो हैं वो ज्ञान के लिए होते हैं। ज्ञान पाप को नष्ट कर देता है, और ईश्वर जो यज्ञ के से प्राप्त अमृत है वो परमात्मा का के साथ मिलाता है। तो ये तो हो गए यज्ञ।
इसके बाद है कि अधिक पापी व्यक्ति भी यदि ज्ञान रूप यज्ञ करता है, ज्ञान रूप यज्ञ एक बार फिर से बताते हैं, इंद्रियों का संयम करना, शब्दों और क्रियाओं का संयम करना, अहिंसा, द्रव्य दान करना, द्रव्य मतलब मनी दान करना, योग क्रिया करना, स्वाध्याय या गुरु द्वारा ज्ञान लेना, ये सब तो ज्ञान यज्ञ हो गए। तो जो पापी व्यक्ति प्रति ज्ञान रूप यज्ञ करता है तो इस ज्ञान रूप अग्नि से उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान उसके पाप को समाप्त कर देता है, भस्म कर देता है। इसके अलावा ज्ञान रूप यज्ञ जो है वो संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है, अकर्म बना देता है। अकर्म मुक्ति का मार्ग है। तो इसलिए इसका वर्णन किया। जो अज्ञानी पुरुष होता है वो परमात्मा के विषय में नहीं जानता, न जानना चाहता है, और वो श्रद्धा रहित रहता है। उसके मन में संशय रहता है कि पता नहीं ईश्वर क्या रूप है, क्या है, और वो इस वजह से वो इस लोक के में ही रह जाता है, यहीं पे चक्कर काटता रहता है, उस जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ा ही रह जाता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम समत्व भाव, समयोग, सुख दुख बराबर हो, उसके साथ ज्ञान को हृदय में रखकर अपने संशय मतलब डाउट्स को मन से हटाकर और अकर्ता भाव को रख के युद्ध करो। तो यहाँ 4th चैप्टर समाप्त हो।